कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सबके लिए एक स्पेशल इंसान बनाया गया है जिसे ट्रू लव कहा जाता है। इसके बाद हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माइक नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी कंडीशन काफी खराब दिख रही थी। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर चुका हो। फिर वो लैब से निकलकर जंगल में पहुंचता है। वहाँ पर उसे एक केबिन दिखाई देती है। वो उसका दरवाजा नॉक करता है और तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद एक और आदमी पर पड़ती है जो कि ज़ॉम्बी था, जिससे माइक उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लगता है। इसीलिए घर का ओनर उसे ज़ॉम्बी समझकर गन से शूट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद माइक अभी भी जिंदा था और उसे किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं हो रहा था, जिससे ये बात कंफर्म होती है कि वो सच में एक ज़ॉम्बी है। हालांकि वो गोली लगने की वजह से काफी डर गया होता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल गए हैं जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से खा रहे हैं, जिससे माइक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी उसे ब्रेंट नाम का एक और ज़ॉम्बी मिलता है जो उसी की तरह बोल सकता था। इसके बाद ब्रेंट माइक को खाने के लिए इंसान का कटा हुआ एक हाथ देता है, जिससे डरकर माइक वहाँ से भाग जाता है और टेलीफोन की हेल्प से पुलिस को कॉल करके उन्हें सारी बातें बताता है। लेकिन उन्हें माइक की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्रेंट भी पहुंच जाता है जो जबरदस्ती फोन रख देता है और माइक से कहता है कि अब तुम एक ज़ॉम्बी बन चुके हो, इसीलिए वो लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर माइक कहता है कि हम ज़ॉम्बी नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी भी बात नहीं करते हैं। हमें किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ब्रेंट इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिससे ब्रेंट माइक का हाथ उठा देता है। ये देखकर माइक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उन्हें बाहर से निकल रहा एक आदमी देख रहा है तो वो वापस से अपना कटा हुआ हाथ जोड़ लेता है। इसके बाद वो दोनों ही बियर पीने के लिए बार में पहुंचते हैं। इस दौरान माइक जब पैसों के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे एक रिंग मिलती है, जिससे उसे याद आता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो मर गया। हालांकि इस दौरान ब्रेंट उससे कहता है कि इस बात को 3 साल हो चुके हैं, इसीलिए अब वो किसी और के साथ होगी। अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और जिंदगी के इस दूसरे मौके को गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन जब माइक एली को ढूंढने का फैसला करता है तो ब्रेंट भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए थॉमस नाम के आदमी के साथ साथ एक लेडी लिंडा और उसका बेटा जैक भी आता है, क्योंकि उस लेडी के हस्बैंड को ज़ॉम्बीज ने बहुत ही बेरहमी से खा लिया था। इस दौरान जैक भी इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए वो किसी के कुछ समझने से पहले ही लिंडा को भी काट लेता है। इससे थॉमस जैक के साथ साथ लिंडा को भी शूट करके मार देता है। फिर सब लोग मिलकर दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेते हैं, जिसमें जैक और ब्रेंट भी उनका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन थॉमस को पता चल जाता है कि वो दोनों ज़ॉम्बी हैं, इसीलिए वो ब्रेंट को एक नुकीली लकड़ी के ऊपर फेंक देता है जो उसके पेट की आर पार हो जाती है। इसके बाद थॉमस उन दोनों को शूट करने वाला होता है। अब ब्रेंट उससे कहता है कि हमने यहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है और हम सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगते हैं, जिससे माइक और ब्रेंट वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जब माइक की आँख खुलती है तो ब्रेंट उसे चीज नाम के एक ज़ॉम्बी से मिलाता है जो उनके साथ काफी खुश दिखाई दे रहा था। तभी उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी क्लिफ मिलता है जो वहाँ से जा रहा था। इस दौरान वो उन लोगों को देखकर लिफ्ट के लिए पूछता है, जिसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चार्ल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जेनटेक नाम की कंपनी का ओनर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनटेक कंपनी ज़ॉम्बीज को खत्म करती है, इसी वजह से वो लोग उस बार में आए होते हैं जहाँ पिछली रात ज़ॉम्बीज ने अटैक किया था। इस दौरान चार्ल्स के आदमी उसके पास थॉमस को भी ले आते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन थॉमस उन सब पर अटैक कर देता है और उनसे गन छीनकर चार्ल्स पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बी को गन से शूट कर देता है। ये देखकर थॉमस बहुत खुश होता है। इसके बाद हम क्लिफ को देखते हैं जो माइक और उसके साथियों के साथ जा रहा होता है। तभी हाईवे पर मौजूद गार्ड उसे रोक लेता है और क्योंकि वो गार्ड क्लिफ और बाकी लोगों को गाड़ी से उतरने के लिए कह रहा होता है, इसीलिए क्लिफ उस पर अटैक करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ल्स ने थॉमस को हंटर टीम का हेड बना दिया है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इधर माइक अपने सपने में देखता है कि एली भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जो उसके दिल को निकालकर बहुत ही बेरहमी से खाने लगती है। इससे माइक की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि क्लिफ सो रहा है और गाड़ी कोई और नहीं बल्कि चीज चला रहा है। इससे माइक चिल्लाने लगता है। ये देखकर चीज भी डर जाता है, जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। फिर उनकी गाड़ी का तेल भी खत्म हो जाता है, इसीलिए क्लिफ सभी लोगों को वहाँ पर कैंप लगाकर रेस्ट करने के लिए कहता है, जिसके लिए न चाहते हुए भी माइक तैयार हो जाता है। और क्योंकि वो लोग गाड़ी को रास्ते में ही छोड़ देते हैं, इसीलिए उस गाड़ी को एक पुलिस ऑफिसर देख लेता है। इसीलिए वो आसपास चेक करने का फैसला करता है और टॉयलेट कर रहे ब्रेंट के पास पहुंचता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो बहुत ही ज्यादा डर जाता
आता है और उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद चीज उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। ये देखकर ब्रेंट काफी डर जाता है और माइक के पास पहुंचकर उसे तुरंत वहाँ से चलने के लिए कहता है। हालांकि माइक को इस दौरान कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो ब्रेंट से इस बारे में पूछता है, लेकिन ब्रेंट उसे सारी चीजें बाद में समझाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से फ्यूल चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले दिन हम थॉमस को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर इन्फेक्टेड हुआ था। इस दौरान वो लोग आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी पुलिस ऑफिसर जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था थॉमस के एक टीम मेंबर पर अटैक कर देता है, लेकिन थॉमस उस ज़ॉम्बी के सर पर लगातार अटैक करके उसे मार डालता है। इसके बाद हमें जैन टेक कंपनी के लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक साइंटिस्ट एक मरे हुए आदमी के अंदर किसी तरह का इंजेक्शन इंजेक्ट करता है, जिससे आधी बॉडी कटी होने के बावजूद उसके अंदर जान आ जाती है। इस दौरान वो ज़ॉम्बी होने के बावजूद बातें कर रहा था, जिससे ये बात कंफर्म होती है कि ब्रेंट और माइक को भी किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया है। इधर जब उस ज़ॉम्बी की नजर उसकी बॉडी पर पड़ती है तो वो बुरी तरह से बौखला जाता है, इसीलिए वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट उसे गन से शूट करके मार देता है। इसके बाद हम ब्रेंट को देखते हैं जो एक शॉप से पॉपकॉर्न खरीदने जा रहा होता है, तभी उसे थॉमस और उसके साथी देख लेते हैं, इसीलिए जब वो वापस जाने लगता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद थॉमस माइक और चीज के पास पहुंचकर उन्हें भी पकड़ लेता है। हालांकि माइक थॉमस को समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे ज़ॉम्बी नहीं हैं और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, इसीलिए तुम हमें जाने दो। लेकिन थॉमस माइक के पैरों पर शूट करके उसे जमीन पर गिरा देता है, इससे चीज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और थॉमस और उसके साथियों पर अटैक करके उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी ब्रेंट भी क्लिफ की हेल्प से खुद को आजाद करके थॉमस की वैन चोरी करके वहाँ पर आ जाता है और चीज और माइक को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस दौरान माइक की पॉकेट में रखी हुई रिंग गिर जाती है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए वैन से नीचे उतर जाता है। और क्योंकि अब भी थॉमस और उसके साथी माइक का पीछा कर रहे होते हैं, इसीलिए ब्रेंट माइक को बचाने के लिए चीज की आंतड़ियों को उसकी तरफ फेंक देता है। इसकी हेल्प से माइक वैन में चढ़ जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइक क्लिफ के पास पहुँचता है जो समंदर के किनारे पर अपनी मरी हुई वाइफ की राख लेकर बैठा था। फिर जब माइक और उसके दोस्त क्लिफ से बात करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। फिर माइक क्लिफ की वाइफ की राख को समंदर में ही बहा देता है। इसके बाद माइक अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचता है और उसे याद आता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि चार्ल्स ने ही गन से शूट करके मारा था। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि चार्ल्स एली का डैड है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी हंटर की टीम पहुंच जाती है जो ब्रेंट को गन से शूट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग खिड़की की हेल्प से भाग जाते हैं। इसके बाद माइक ब्रेंट को एक पार्टी का इन्विटेशन दिखाता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि एली भी वहाँ पर जरूर जाएगी। हालांकि इस दौरान ब्रेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एली को भूल जाना चाहिए क्योंकि शायद वो तुम्हें प्यार नहीं करती और साथ ही उसके डैड ने भी तुम्हें मार दिया था। लेकिन ये बात माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए उन दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाती हैं। इससे माइक चीज को भी ब्रेंट के साथ ही भेज देता है और अकेले ही पार्टी में पहुंचता है, लेकिन वो डर रहा होता है कि कहीं एली उसका चेहरा देखकर उसे मना न कर दे, इसीलिए वो चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके पास जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हंटर टीम ब्रेंट को पकड़ लेती है। इधर जब माइक एली से कॉस्ट्यूम पहनकर बात करता है तो वो काफी खुश होती है और उसके साथ डांस करने लगती है। इस दौरान माइक को एहसास होता है कि एली अब भी उससे प्यार करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे इस बारे में बता पाता वहाँ पर थॉमस पहुंच जाता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर जब थॉमस और उसके साथी माइक और ब्रेंट को मारने वाले होते हैं तभी उन पर चीज अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। फिर जब वो थॉमस को काटने वाला होता है तो माइक और ब्रेंट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। तभी चीज का ध्यान भटकने की वजह से मौका पाकर एक ज़ॉम्बी हंटर उसे शूट करके मार देता है। यह देखकर माइक और ब्रेंट दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद थॉमस उन दोनों को भी गाड़ी में डालकर चार्ल्स के पास ले जाता है। इससे चार्ल्स थॉमस से काफी खुश होता है। इस दौरान माइक चार्ल्स से कहता है कि मैं एली से प्यार करता था लेकिन तुमने मुझे मार दिया। इस पर चार्ल्स कहता है कि एली तुमसे अच्छा लड़का डिजर्व करती है और उसने तुम्हारे मरने से पहले ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। इसके बाद चार्ल्स माइक को वो लेटर पढ़कर सुनाता है जिसे माइक ने मरने से पहले पढ़ा था, जिससे माइक को कंफर्म हो जाता है कि उसके मरने से पहले ही उसका और एली का ब्रेकअप हो गया था। फिर चार्ल्स अपने आदमियों से माइक और ब्रेंट को लैब में ले
ले जाने के लिए कहता है और वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद थॉमस को भी आजाद कर दिया जाता है। फिर जब थॉमस वहाँ से जाने लगता है तो उसे वहाँ पर माइक की रिंग मिलती है जो उसके पॉकेट से गिर गई थी। उसी समय ज़ॉम्बी हंटर आपस में लड़ने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर थॉमस उस वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है जिसमें माइक और ब्रेंट होते हैं। हालांकि इस दौरान चार्ल्स की बातों की वजह से माइक पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन ब्रेंट उसे समझाता है कि तुम्हें एक बार एली से जरूर मिलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें भले ही प्यार ना करती हो लेकिन तुम उससे बहुत प्यार करते हो और उसे ये बात पता चलनी चाहिए। तभी उस वैन को चारों तरफ से ज़ॉम्बी हंटर घेर लेते हैं, लेकिन माइक और ब्रेंट वहाँ से पहले ही जा चुके थे। हालांकि वो दोनों एली के घर तक पहुंच जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी हंटर भी वहाँ पर पहुंच जाता है जो माइक के पैरों पर गन से शूट करके उसे गिरा देता है, लेकिन इसके बावजूद माइक रेंगते हुए एली के घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ज़ॉम्बी हंटर उसके पास पहुंच जाता है और उसे शूट करने वाला होता है। तभी ब्रेंट उस हंटर के पास पहुंचकर उस पर माइक के कटे हुए हाथ से अटैक कर देता है। इससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ब्रेंट माइक को एली के दरवाजे तक ले जाकर उसे नॉक करता है जिससे एली वहाँ पर आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ल्स भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है जो एली को उन दोनों से दूर रहने के लिए कहता है और बताता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। ये सुनकर माइक कहता है कि मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, इसके बाद आप मुझे अपने लैब में ले जा सकते हो। फिर माइक एली को बताता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मार दिया था और फिर मुझे एक ज़ॉम्बी में बदल दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था और ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर माइक एली को रिंग देकर हंटर्स के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एली को भी माइक के प्यार का एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसे रोक लेती है और बताती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद वो माइक के सामने ही रिंग पहन लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये